ऑलरेडी मैं चॉइस फिलिंग के बारे में एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद आफ्टर द चॉइस फिलिंग क्या प्रोसीड्योर होता है एम्स में, वो ऑलरेडी मैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बोल चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ आफ्टर द फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है ये शेयर करूँगी। After the physical verification, so you have to wait for the joining letter. So after document verification, you have to come back to your home and just be relaxed in this time and enjoy enjoy the quality time with your family and friends. And then उसके बाद आपका मेल में उसके बाद एक दिन आपका मेल में वो खुशखबरी आ जाएंगे जिसके लिए आप बहुत दिनों से वेट किया। वो आपका बहुत मेमोरेबल डे होने वाला है। सो क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के मन में है, इसलिए मैं एक वीडियो के थ्रू में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी। सो लेट्स गो थ्रू द जॉइनिंग प्रोसीड्योर। ये है ज्वाइनिंग चेकलिस्ट, वो ज्वाइनिंग मेल के साथ ही देता है। फर्स्ट आपका क्या चाहिए, एक्सेप्टेंस फॉर ज्वाइनिंग। सो एक्सेप्टेंस मीन्स इधर फॉर्मेट है, उसमें सिर्फ आपका सिग्नेचर चाहिए, डेट पुट करना है और कुछ नहीं है। देन है कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ 2 गैजेटेड ऑफिसर सेपरेटली इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। इट मीन्स ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी एक फॉर्मेट दे के रखा है आपको। 2 गैजेटेड ऑफिसर जो ग्रुप ए ऑफिसर होता है लाइक एसडीओ, बीडीओ, आपका कॉलेज का प्रिंसिपल एंड लास्ट स्कूल का जो हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस है, और कोई भी ये गैजेटेड ऑफिसर से आप बना सकते हैं। एमएलए एमपी भी हो जाएंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देन एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, इसका भी एक फॉर्मेट है, इसके लिए भी सिर्फ सिग्नेचर ही चाहिए। ओथ ऑफ सीक्रेसी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, और इसका भी एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, आपका सिग्नेचर डेजिग्नेशन चाहिए। देन डिक्लेरेशन रिगार्डिंग बाइगेमस मैरिज इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, इनका भी एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, सिर्फ सिग्नेचर एंड डेट डेजिग्नेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देन होम टाउन डिक्लेरेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, इसका भी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, आपको प्रिंट करके उधर लिखना है, जो होम टाउन का एड्रेस वगैरह ये सब डालना है और कुछ नहीं है। देन डिक्लेरेशन ऑन द डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट विथ एज प्रूफ कॉपी। सो आपका जो डिक्लेरेशन जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर है लाइक द मदर, फादर, सिस्टर, अगर ब्रदर एंड फॉर द सिबलिंग्स लेस देन 20 ईयर्स एज होना चाहिए, बट इसमें आपका वो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर हो जाएंगे एंड उन लोगों का एज प्रूफ के आईडी कार्ड कोई भी दे सकते हैं। देन डिक्लेरेशन फॉर ओबीसी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विद वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट विद इन 6 months। सो ये आपका चाहिए। देन अंडरटेकिंग फॉर नॉट टेंडरिंग रेजिग्नेशन विद इन 6 months ऑफ ज्वाइन, इसका भी एक फॉर्मेट है, ये प्रिंट करके आपको सिग्नेचर करना है जो आप रेजिग्नेशन नहीं देंगे विद इन 6 months ऑफ ज्वाइनिंग। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन फॉर स्पाउस ही इज एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, इसका भी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है। आप अगर आपका स्पाउस नहीं है, आप अनमैरिड है, तो इसका कुछ नहीं करना है। अगर आपका स्पाउस है वो गवर्नमेंट सर्विस भी करता है तो आपको ये फॉर्मेट फिलअप करना है। देन डिक्लेरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस फ्रॉम द न्यू एंट्रेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्विस अलॉन्ग विद मैरिज सर्टिफिकेट इफ मैरिड, आपका मैरिटल स्टेटस में आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड लिखना है, अगर मैरिड हो उस तब मैरिज सर्टिफिकेट आपको चाहिए। देन द एम्प्लॉय डेटा शीट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, इसका भी फॉर्मेट है, सिर्फ फिलअप करना है जो जो ऑप्शन है उसमें। देन अटेस्टेशन फॉर्म इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट 4 copies ड्यूली फिल्ड एंड अटेस्टेड, इसका भी 5 पेजेस का एक फॉर्म होता है अटेस्टेशन फॉर्म, उसका 4 कॉपी आपको बनाना है एंड अच्छे से फिलअप करना है। देन डिक्लेरेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड एंटीसीडेंट्स, तो इसके लिए आपको एक नोटरी बनाना है, जो एफिडेविट बनाना है, वो 10 रुपीज़ का जो स्टैम्प पेपर है उसके ऊपर, उसका भी फॉर्मेट उधर ही रहेंगे, ये चेकलिस्ट के साथ ही है, और उसका सिर्फ आपको नोट जिधर कोर्ट से नोटरी बनाना है तो वो वाला ही लिखना है विथ
जो करता है नोटरी में। देन फॉर्म फॉर न्यू पेंशन स्कीम डिटेल्स टू बी फर्निश्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। सो आपको एनपीएस के लिए एक फॉर्म है, वो भी आपको फिलअप करना है। देन अंडरटेकिंग फॉर सबमिशन ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। जो आप आपका सब कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सो उसके लिए भी एक फॉर्मेट है, वो भी आपको फिलअप करना है। देन मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूँगी। देन द डिक्लेरेशन ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। अगर आपके नाम में कोई भी आपका प्रॉपर्टी है तो उसका सब कुछ डिटेल्स इसमें भरना है, नहीं तो अगर नहीं है तो सिर्फ नील लिखना है और कुछ नहीं करना है। देन एफिडेविट ऑन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ड्यूली नोटराइज, जो एक एफिडेविट ऑलरेडी हम लोग किया है, उसके साथ साथ और एक करना है इसका, जो मेंशनिंग दैट ऑल योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस आर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और कॉलेज। सो इसके लिए भी आपको एक एफिडेविट बनाना है। सो इसके लिए आप 2 एफिडेविट ही बनाना है। सब कुछ तो इसमें फॉर्मेट है, आपको बाहर से क्या क्या करना पड़ेगा, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, 2 एफिडेविट बनाना है एंड द मेडिकल सर्टिफिकेट, और सब कुछ सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही है, जो नहीं है वो फॉर्मेट में है, सिर्फ फिल करके सिग्नेचर करना है। देन द एनओसी और डिस्चार्ज और रिलीविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रीवियस एम्प्लॉयर। ऑलरेडी आपके पास एनओसी है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम में आप देंगे तो वो एनओसी आपको देना है। देन द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंसेस सर्टिफिकेट। सो जो डीवी में आप लोग अपलोड किया, लाइक द 10th-12th का मार्कशीट एंड द सर्टिफिकेट, आपका ग्रेजुएशन का जो बीएससी नर्सिंग का 4 ईयर का आपका मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट, एंड उसके साथ साथ आपको जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है, और अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो देना है। उसके साथ साथ आपको इसके साथ रखना है स्टेज 1 स्टेज 2 का रिजल्ट, ऑल्सो एप्लीकेशन फॉर्म, एवरी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, एवरीथिंग आपको रखना है आपके साथ। सो ये आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोल दिया है। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बोलूँगी। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए मैं बोलूँगी एम्स में आप अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाओ तो ये अच्छा है, क्योंकि मेल कैंडिडेट है इसके लिए तो इट्स ओके, बट फॉर द फीमेल कैंडिडेट हम लोगों को क्या चाहिए होता है, फीमेल फिजिशियन चाहिए। वो भी जो उधर जो क्राइटेरिया दिया है, ऐसा पोजीशन वाला फीमेल फिजिशियन हम लोग को चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो आप लोग स्टेट से और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, बट अगर एम्स में करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। इन द ज्वाइनिंग डे, मैं जिस दिन ज्वाइन की थी उस दिन मैं मॉर्निंग में जाके एम्स में जाके मेडिकल सर्टिफिकेट किया। उसके बाद मैं रिक्रूटमेंट सेल जाके मेरा ज्वाइनिंग प्रोसीडियर ख़त्म किया। एक दिन में ही मेरा हो गया था। किसी का 2-3 दिन भी लगा है, और किसी का क्या हुआ, एक हम लोग के साथ ज्वाइन किया है एक बॉय, वो आंध्र प्रदेश से है शायद, उधर से कुछ स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आया था, बट उधर क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाला था, इसलिए उसका वो मेडिकल सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया था। बट उन्होंने बोला मैं बहुत 3-4 दिन जाके मैं हॉस्पिटल से ये वाला सर्टिफिकेट बना के लेके आई हूँ, बट ये वैलिड नहीं है। ऐसे हुआ था उनके साथ। सो मैं बोलूँगी ऐसा मत कीजिए, ज्वाइनिंग मेल आने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट एम्स में जाके ही बनाओ, क्योंकि एम्स में ही हो जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट। सो इतना ही था ज्वाइनिंग प्रोसीडियर एंड द मेडिकल सर्टिफिकेट, एंड आफ्टर दैट तो आपका ड्यूटी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करके वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे, बाय बाय।